10th क्लास में जो कुछ बात पढ़े थे ना उसको हम याद दिलाते हैं ऐसे थोड़ा सा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री इसको हिंदी में क्या बोलते हो? त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, ठीक है। त्रिकोणमिति का तो मतलब पता है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब, ठीक है, 3 एंगल का मेजरमेंट, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में लोग क्या पढ़ते हैं ना, ट्रायंगल के एंगल और साइड के बीच में रिलेशन पढ़ते हैं। ट्रायंगल का जो एंगल होता है, कोण होता है, और उसकी जो भुजाएं होती है उसके बीच में हम लोग संबंध को पढ़ते हैं, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में 10th क्लास में हम क्या पढ़े थे, 11th में क्या पढ़ेंगे उसका लिंक करना जरूरी है। तो ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे समकोण त्रिभुज में। तो मान लो कि एक समकोण त्रिभुज है ABC, ठीक है। ये एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें मान लेते हैं कि एक न्यून कोण जो है, ठीक है, एक न्यून कोण, ठीक है, ये न्यून कोण मान लो है थीटा। मान लेते हैं कि न्यून कोण है थीटा। न्यून कोण का मतलब 90 से कम, एक्यूट एंगल, ठीक है। तो हम पढ़े थे क्या कि थीटा के सामने वाले जो साइड होता है ना उसको P बोलते हैं। P का मतलब परपेंडिकुलर, लंब, ठीक है, पता होगा इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है। हिंदी में इसको लंब, ठीक है, तो याद कर लो। फिर ये पढ़े थे कि जो सटा हुआ रहता है उसको बोलते हैं बेस, ठीक है, B से डिनोट करते हैं, ठीक है। हिंदी में इसको आधार। और जो 90 के सामने होता है ना उसको बोलते हैं कर्ण या फिर हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनस, यही था। इसको H से डिनोट करते हैं, हिंदी में इसको कर्ण बोलते हैं, कर्ण, ठीक है। तो ये सब कुछ पता है इतना, ठीक है। ये पढ़े हो गया कि थीटा कोण के लिए 6 गो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिफाइन किए थे वहाँ 10th क्लास में। पहला एक था साइन थीटा, फिर दूसरा था कॉस थीटा, तीसरा था टेन थीटा। ये 3 पढ़े हो गए, साइन कॉस टेन, ठीक है, पढ़े हो गए। अच्छा, साइन का परिभाषा क्या था, साइन का डिफिनीशन क्या था, P/H, याद होगा, लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, ठीक है। कॉस थीटा क्या था, B/H, बेस बटा हाइपोटेनस, ठीक है। B/H ही याद रखना, आधार बटा कर्ण, वही पढ़े थे ना, ठीक है। फिर टेन थीटा एक पढ़े थे P/B, ठीक है, लंब बटा आधार। तीनों का उल्टा पढ़े थे, रेसिप्रोकल। इन तीनों का उल्टा पढ़े थे, जैसे टेन का उल्टा पढ़े थे क्या, कॉट, तो कॉट होता है B/P, ठीक है, इसी का उल्टा। कॉस का उल्टा पढ़े थे सेक, तो सेक पढ़े थे H/B, ठीक है। और एक और पढ़े थे साइन का उल्टा कॉसेक, ठीक है। तो ये कितना था, H/P, यही होता है ना। अच्छा, वहाँ 10th क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बोलते, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते थे, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात। क्यों इसको अनुपात बोलते थे, क्योंकि 2 भुजाओं का अनुपात था, 2 साइड का रेशियो था ये, ठीक है। जबकि यहाँ हम लोग 11th क्लास में जो पढ़ेंगे, ठीक है, वो पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। जैसे यहाँ पर थीटा जो था हमेशा न्यून कोण था, मतलब 90 तक ही हम लोग पढ़ते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ 11th क्लास में ये एंगल कुछ भी हो सकता है, एंगल 90 से ज़्यादा भी हो सकता है, निगेटिव में भी हो सकता है, ठीक है। तो एंगल कुछ भी होगा तब साइन कॉस टेन ये सब कुछ निकाल सकते हैं। अच्छा, एक बात ये भी, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही क्यों होता है, 5 क्यों नहीं होता है, 7 क्यों नहीं होता है। तो ये वास्तव में 2 साइड परपेंडिकुलर, एक है बेस और एक है हाइपोटेनस। ये 3 में अगर दो साइड को एक बार लेके रेशियो निकालोगे तो 6 ही रेशियो निकलेगा। देखो, P और H को लेके निकालोगे तो 2 रेशियो निकलेगा, 2 अनुपात निकलेगा, एक P/H और एक H/P, यही निकलेगा, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो P/H और इसको लिख सकते हो H/P। तब P और H लेके 2 रेशियो निकलेगा, ठीक है। वैसे ही देखोगे B और H लेके 2 रेशियो निकलेगा, एक B/H निकलेगा, एक H/B निकलेगा। और P और B लेके निकालोगे तो 2 रेशियो निकलेगा, एक P/B और B/P। और रेशियो नहीं निकल सकता है, इसीलिए 6 ही पढ़े थे, 5 नहीं और 7 नहीं, ठीक है। तो पहले तो जिसको नहीं याद है वो याद कर लेना, क्योंकि 10th क्लास का लिंकेज तो थोड़ा सा होना चाहिए कि साइन कॉस टेन 3 चीज होता है। साइन होता है P/H, अब P कौन होता है, थीटा के सामने वाले को P बोलते हैं, सटा हुआ बेस, और 90 के सामने H। इतना सब कुछ पढ़ लिए थे। अच्छा, ये था क्या, फॉर्मूला था कि डेफिनेशन था, डेफिनेशन था, ये फॉर्मूला नहीं था, ये परिभाषा था, ठीक है। तो ये याद हो गया। उसके बाद एक पढ़े थे टेन थीटा बराबर पढ़े थे साइन थीटा बटा
कॉस थीटा, ये पढ़े थे, ये तो परिभाषा हो गया, डिफिनेशन, ठीक है। tan थीटा बराबर पढ़े थे साइन थीटा बटा कॉस थीटा, साइन को लिखेंगे p बटा एच, देखो ठीक है, अपने समझ लेना, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, लंब बटा कर्ण, ठीक है। और उसमें भाग किसे देना है, कॉस थीटा। तो देखो कॉस का परिभाषा क्या है, b बटा एच, तो एच एच कट गया, क्या बचा, p बटा b बचा, p बटा b क्या होता है, देखो tan थीटा। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि tan थीटा जो है साइन बटा कॉस थीटा है। अच्छा tan का उल्टा कौन होता है, cot थीटा। तो कॉस को लिख सकते हैं कॉस बटा साइन, उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो, साइन बटा कॉस को कॉस बटा साइन कर दो। तो पहले ही परिभाषा याद कर लेना है ये फिगर देखते हुए, उसके बाद कुछ फॉर्मूला इसको याद कर लो, ठीक है। तो कुछ फॉर्मूला जो है, पहला ये हो गया, दूसरा यहाँ हो गया, तीसरा देखो परिभाषा के आधार पर ही तीसरा फॉर्मूला दिख रहा है, परिभाषा के आधार पर साइन और कॉसेक एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, गुना का प्रतिलोम है, उल्टा है। देखो ये p बटा एच है जबकि h बटा p है, ठीक है। मतलब एक अगर 2 बटा 3 है तो दूसरा 3 बटा 2 है। तो साइन और कॉसेक एक दूसरे का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, ठीक है, प्रतिलोम होता है, इनवर्स होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसीलिए इसका और इसका जब गुना करोगे ना, इसको जब इससे गुना करोगे तो h से h कट जाएगा और p से ही p कट जाएगा, तो गुना करोगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो साइन और कॉसेक को जब गुना करोगे, साइन थीटा और कॉसेक थीटा को जब गुना करेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। कैसे बचेगा, ये है p बटा h, ये है h बटा p, तो देखो नेक कट जाएगा, देखो h से ही h कट जाएगा, आई p से p कट जाएगा, तो बचेगा कितना, 1। फिर इसके अलावा और क्या याद करना है कि कॉस और सेक एक दूसरे का क्या इनवर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, गुना का प्रतिलोम है। तो इसको भी जब आपस में गुना करोगे कॉस और सेक को, तो कितना आएगा, 1 आएगा। और एक लास्ट ही वाला कि tan और cot को जब आपस में गुना करेंगे, tan गुना cot, तब क्या होगा, तब भी 1 होगा, यही होगा ना। अच्छा इसका अलग अलग रूप भी याद किए होगे, ऐसे जैसे गुना में है कॉसेक तो उधर जाकर भागा में होगा, जैसे देखो साइन गुना है कॉसेक, इसका वैल्यू क्या है, 1। इस साइन गुना कॉसेक देखो 1 है, ठीक है, 1 से थोड़ा सा मैनिपुलेशन करें, थोड़ा सा चेंज करेंगे, ठीक है। देखो हम बोले कि गुना में है, तो गुना में कॉसेक है तो उधर जाके भाग में होगा, तो भाग में होगा तो उधर बनेगा 1 बटा कॉसेक, इधर बचेगा क्या, साइन। तो इसको एज ए फॉर्मूला हम याद करेंगे। अभी मत बोलना कि हमको याद है, तो इसको याद करना क्या जरूरी है, इसको एकदम अलग से याद रखना है, ठीक है। तो बताओ यहाँ से 2 फॉर्मूला निकलेगा, यहाँ से 2, एक गुना में साइन तो उधर जाके भागा में हो जाएगा, तो ये होगा 1 बटा साइन बराबर क्या होगा, कॉसेक। अच्छा ऐसे समझना, 1 बटा साइन का मतलब साइन का उल्टा, तो साइन का उल्टा कौन होता है, कॉसेक। वैसे ही देखो गुना में कॉसेक तो उधर जाके भाग में होगा, तो बनेगा 1 बटा कॉसेक, तो क्या बचेगा, साइन। बस यही समझना, कॉसेक का उल्टा, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक और कॉसेक का उल्टा साइन। तो इसको डायरेक्ट याद रखना, या फिर सोचना कॉसेक ऊपर जाएगा तो साइन बन जाएगा। वैसे ही देखो इससे दो रूप निकलेगा, और क्या निकलेगा, पहला निकलेगा 1 बटा कॉस, 1 बटा कॉस, देखो ना गुना में कॉस तो उधर जाकर भाग में हो जाएगा, तो 1 बटा कॉस बराबर सेक, और एक यहाँ से निकलेगा क्या, 1 बटा सेक, तो सेक का उल्टा कौन होता है, कॉस, और यहाँ से निकलेगा 2 और कौन, 5वें वाले से देखते हैं। 5वां जो लिखे थे tan थीटा गुना cot थीटा बराबर कितना था, 1। तो यहाँ से 2 रूप आएगा, पहला कौन आएगा, 1 बटा tan थीटा, देखो गुना में tan उधर जाकर भाग में होगा, तो 1 बटा tan थीटा बराबर cot थीटा। और एक और रूप क्या आएगा, देखो और रूप क्या आएगा, 1 बटा cot थीटा बराबर कितना, tan थीटा, ठीक है। तो इस सारे को याद कर लेंगे हम, ठीक है। पहले तो ये 3 याद कर लो कि साइन गुना कॉसेक बराबर 1, कॉस गुना सेक बराबर 1, और tan गुना cot बराबर 1, ठीक है। फिर इससे 2 रूप जो है उसको अलग से याद कर लो, ठीक है। इससे 2 रूप आया उसका याद कर लो, और इससे जो 2 रूप आया उसको याद कर लो, ठीक है। तो इतना जब याद हो गया, ठीक है, तो याद ही होगा, 10th क्लास में पढ़े होगे, याद है ना। अच्छा इसको भी याद कर लेना कि tan थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और cot थीटा कॉस बटा साइन। तो ये सब पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। तो इसको हम रब कर रहे हैं, और आगे कुछ आइडेंटिटी पढ़े तो उसको याद दिलाते हैं। उसके बाद डायरेक्ट कहाँ आएंगे, एक्सरसाइज में याद कर लेना। फिर से जरा बताओ, पहला पढ़े थे कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा,
ठीक है, ई किसके बराबर है, tan थीटा के बराबर। तो एक इसको याद करना है, पहला रट लेना है कि साइन बटा कॉस tan, और उल्टा भी याद करना है, tan बराबर साइन बटा कॉस। ऐसा होगा तो ऐसा, ऐसा होगा तो ऐसा, ठीक है। दूसरा पढ़े थे कॉट थीटा बराबर, कॉट थीटा होता है कॉस बटा साइन, काहे कि tan और कॉट एक दूसरे का उल्टा होता है, तो उल्टा होता है तो उलट दो, ठीक है। तीसरा फिर क्या पढ़े कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है, तो वैल्यू 1। फिर चौथा बोले कि कॉस और सेक गुना होके क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि एक दूसरे का उल्टा होता है। फिर पांचवा बोले कि tan थीटा और कॉट थीटा गुना करके क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, याद हो गया। चलो, इससे दो रूप निकले था, पहला निकला था क्या, 1 बटा साइन भागा में जाएगा, तो 1 बटा साइन थीटा जब भी रहेगा तो सोचना कि साइन का उल्टा, या फिर बोलो साइन ऊपर जाके क्या होगा, कॉसेक। और एक था 1 बटा कॉसेक थीटा, 1 बटा कॉसेक थीटा बराबर साइन थीटा, याद है। चलो, इससे दो रूप क्या था, एक था 1 बटा, देखो कॉस थीटा, 1 बटा कॉस थीटा, 1 मतलब कॉस का उल्टा क्या है, सेक थीटा, और दूसरा इससे 1 बटा सेक थीटा बराबर कितना, कॉस थीटा, ठीक है। फिर इसका 1 बटा tan थीटा, 1 बटा tan थीटा बराबर कॉट थीटा, और एक दूसरा है 1 बटा कॉट थीटा बराबर tan थीटा, ठीक है। तो जिसको नहीं याद है उसके लिए जल्दी से जरा उतारिए। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद किए थे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अच्छा, आइडेंटिटी का मतलब फॉर्मूला होता है और कुछ नहीं, ठीक है। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद किए थे, जरा इसको याद कर लो जरा जल्दी से, ठीक है। पहला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है, पढ़े हो गए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। दूसरा हम पढ़े हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है, याद कर लो, ठीक है। और तीसरा पढ़े थे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, यही पढ़े हो, ठीक है, पढ़े होगे। अच्छा, ये 3 आइडेंटिटी को याद करने का तरीका ऐसे है कि पहले लिख दो साइन, यहाँ लिख दो कॉस, और यहाँ लिख दो tan, तीनों लिख दिए। तीनों का उल्टा लिखो, tan का उल्टा ही बगल में लिखो कॉट, कॉस का उल्टा लिखो सेक, और साइन का उल्टा लिखो कॉसेक, लिख दिए। इन दोनों में एक संबंध होता है, लिख दो, साइन और कॉस में, देखो ये पहला है, हो गया। दूसरा इन दोनों में होता है, देख लो, हमेशा ऊपर से नीचे आते हैं, याद कर लो। तो ये सेक है और ये क्या है, tan है, तो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, ना कि tan स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, ठीक है। और एक इसमें और इसमें संबंध होता है, कॉसेक और कॉट में। तो ये पूरा जो है ना एकदम माइंड मैप बना लेना, मतलब दिमाग में एकदम ये वाला रहना चाहिए इमेज के रूप में कि साइन कॉस tan, और उसके बगल में कॉसेक सेक और कॉट। याद कर लो, साइन कॉस का फॉर्मूला होता है जो बीच में प्लस होता है, इसमें और इसमें फॉर्मूला होता है जो माइनस में होता है, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, ठीक है। एक इसमें और इसमें होता है कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। माइंड में बना लो, ये तीनों फॉर्मूला याद रहेगा, ठीक है, याद हो गया। अच्छा, नहीं याद है तो याद करना होगा, इसका कोई वैकल्पिक तरीका नहीं है, ठीक है, याद हो। चलो, इसका कुछ और रूप हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, इसी का। तब बताओ इससे क्या निकलेगा, अभी ध्यान देना, इधर अभी मत लिखना। यहाँ आ रहा है, देखो आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, यहाँ, ठीक है। चलो, थोड़ा सा छोटा एरो करेंगे, जितना बीच में बोलेंगे उतना ही ज़्यादा एडिटिंग में परेशानी है, ठीक है, उतना ही समय लगेगा। देखो, पहले बताना कि साइन स्क्वायर इधर प्लस में है ना, ये साइन स्क्वायर किस चीज में है, प्लस में, तब प्लस में उधर जाके माइनस में, ये साइन स्क्वायर प्लस में, उधर 1 के उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस में, तो क्या बन जाएगा उधर, ये साइन स्क्वायर उधर जाकर माइनस में होगा तो क्या बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, इधर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर, यही बनेगा। चलो, इसमें एक बात बताओ, ये कॉस स्क्वायर प्लस में उधर जाकर माइनस में, तो क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर, यही होगा ना। तो ये दोनों को भी एज ए फॉर्मूला याद करना, ये पहला और ये क्या है,
दूसरा। तो इसी से निकला है, अभी मत बोलना ये हमको याद है, हम सोच लेंगे कि प्लस उधर जाकर माइनस हो गया, नहीं, अलग अलग याद कर लो। ये अलग याद करो, ये अलग याद करो, ये अलग याद करो, तीनों अलग अलग याद करो, 3 फॉर्मूला समझ के। चलो इससे देखो क्या फॉर्मूला आएगा, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर क्या है 1। इससे क्या आएगा देखो, माइनस में टेन स्क्वायर है, उधर जाके माइनस में टेन स्क्वायर, 1 के उधर जाके क्या होगा प्लस में, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में, तो क्या बनेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बनेगा, बराबर इधर क्या अकेले छूटेगा सेक स्क्वायर थीटा। और इससे एक और फॉर्मूला निकलेगा, एक और देखो, ये प्लस में 1 इधर आके माइनस में हो जाएगा तो क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर माइनस 1, और टेन स्क्वायर जो माइनस में उधर जाके प्लस में, तो एक और रूप ऐसा आएगा सेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर, ऐसा आएगा। ठीक है, तो दोनों को एज ए फॉर्मूला याद करना है, पहला दूसरा, इससे 2 निकला। ठीक है, इसी रूप में याद करना जैसे लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर, और टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर माइनस 1, उल्टा भी याद होना चाहिए। ठीक है, चलो इससे 2 रूप आएगा, पहला क्या आएगा बताओ, माइनस में कॉट स्क्वायर, उधर जाके प्लस में, तो क्या बनेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर, और एक और बनेगा इतना, देखो ये प्लस 1 उधर जाके, इसी से देख लो, ये प्लस 1 उधर जाके माइनस में, तो उधर क्या बनेगा कॉसेक स्क्वायर, पहले से था ये प्लस 1 उधर जाके माइनस में, मतलब कितना बनेगा कॉसेक स्क्वायर, चलो इससे दूसरा, और दूसरा क्या बनेगा 1 प्लस में उधर जाकर माइनस में, तो क्या होगा कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर। ठीक है, इतना होगा ना। देखो अभी जो फॉर्मूला, जितना फॉर्मूला लिखे थे उसको एक साथ हम कंपाइल किए हैं। जैसे ये 3 आइडेंटिटी जो है, पहला साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1, और कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1। तो इन तीनों को हम कह रहे हैं कि एक साथ याद कर लो, क्योंकि तीनों एक ही जैसा फॉर्मूला है। दूसरा क्या है कि इससे 2 रूप आएगा, इससे जो 2 रूप आएगा उसको एक साथ याद करो, एक 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर, और एक 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर, यही है। फिर बोले कि इससे एक रूप आएगा, कौन सा, माइनस में टेन स्क्वायर उधर जाकर प्लस में, तो ऐसा आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर। और एक इससे देखना, इससे माइनस में कॉट स्क्वायर उधर जाकर प्लस में कॉट स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर क्या होगा कॉसेक स्क्वायर। तो इन दोनों को एक साथ याद करो। फिर बोले थे कि इसका दूसरा एक और रूप है, एक और रूप क्या है कि प्लस 1 इधर आके माइनस में बनेगा, तो सेक स्क्वायर माइनस 1 होगा, ये माइनस टेन स्क्वायर उधर जाके प्लस हो जाएगा। और इससे एक और रूप जो आएगा उसको, मतलब इन दोनों को एक साथ याद करो, इसको एक साथ याद करो, इन दोनों को, इन तीनों को याद करो। अगर इतना याद है तो फिर सवाल बनाने के लिए तैयार रहो। ठीक है, तो एक्सरसाइज निकालिए जरा 5.1, एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, कुछ सवाल लेंगे। ठीक है, इसमें कुछ आसान भी है, कुछ अच्छे सवाल भी हैं। देखो पहला सवाल, फर्स्ट प्रूफ करने वाला है, पहला का पहला, ये कॉस थीटा गुना है टेन थीटा बराबर है साइन थीटा। ठीक है, यही है ना, प्रूफ करना है। ठीक है, ये प्रूफ करना है। हर सवाल में यहाँ पर जरूर ऊपर लिखना कि टू प्रूव, या फिर हिंदी में लिखना सिद्ध करना है। ठीक है, हर सवाल में, हाँ मैंने ये लिख देना, पहले सवाल लिख देना। तो सवाल लिख दिए, इतना बराबर इतना क्या करना है, प्रूफ करना है, तो ऊपर लिख देना टू प्रूव या सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखो LHS से चलते हैं। LHS कितना है, कॉस थीटा गुना टेन थीटा, लिख दिए। ठीक है, कॉस थीटा गुना टेन थीटा। देखो कॉस को कॉस रहने दो, RHS पे नजर रखो। देखो RHS क्या है, साइन है, तो इसको साइन कॉस में बदल दो इसको। तो टेन थीटा को साइन कॉस में बदलोगे तो ऊपर लिखोगे साइन और नीचे कॉस। ये फॉर्मूला पढ़े हैं, टेन थीटा बराबर क्या पढ़े हैं, साइन बटा कॉस पढ़े हो। टेन थीटा होता है साइन बटा कॉस, वही रखे हैं, कॉस से कॉस कट गया, जो बच गया वही क्या है RHS है। तो बहुत आसान था। देखो LHS से चलते हैं, LHS से चलो या RHS से चलो। RHS से चलना ज्यादा आसान है। तो RHS देखो क्या है, साइन थीटा, पहले लिख दो यहाँ ऊपर, ऐसे ही मत छोड़ना, लिख देना कि प्रूफ क्या करना है। तो प्रूफ करना है इतना बराबर इतना। ठीक है, तो RHS से चलते हैं। RHS क्या है, साइन थीटा बटा रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा देखो इधर है क्या, टेन थीटा, टेन थीटा के बराबर लाना है।
और टेन थीटा हम जानते हैं कि साइन बटा कॉस होता है। टेन हमको पता है कि साइन होता है बटा कॉस होता है, तो इधर तो पहले से साइन है, पहले से साइन है, इसको कॉस में बदलना है नीचे। ठीक है, तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर फॉर्मूला पढ़े हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर बोले थे, दो फॉर्मूला एक साथ बोले थे याद करना। एक बोले थे 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर, और एक बोले थे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर। ठीक है, यही बोले थे। तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर। ये फॉर्मूला पढ़े हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर। अब ऊपर है साइन और कॉस स्क्वायर रूट के बाहर निकल के कॉस, तो साइन बटा कॉस क्या हो गया? टेन। और यही है LHS। RHS से चले, ठीक है, LHS में। अच्छा, LHS से भी चल सकते थे, LHS से भी चलने में क्या तकलीफ है? देखो LHS से अगर चलते तो LHS क्या है? टेन थीटा। तो टेन को क्या लिख सकते हो? साइन बटा कॉस लिख सकते हो। ठीक है, ऐसा ही क्यों लिखे? क्योंकि देखो RHS में क्या है? साइन, ऊपर साइन, तो देखो साइन आ गया, नीचे क्या है? कॉस। जबकि जो हमको लाना है वो किस रूप में है? नीचे साइन के रूप में है। देखो साइन के रूप में है, उसमें भी क्या है? रूट में है। ठीक है, देखो रूट में भी है और साइन के रूप में भी है। तो सबसे पहले देखो रूट लाने के लिए ऊपर साइन है, सही है, ठीक है, नीचे क्या है? कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर देखो नीचे रूट लाने के लिए, ये रूट आए तो हम देखो रूट दे देते हैं, लेकिन जैसे ही रूट दिए तो फिर कॉस नहीं लिख सकते हो, फिर कॉस स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्या कि रूट के अंदर कॉस स्क्वायर, बाहर निकल के क्या हो जाएगा? कॉस। तो कॉस बाहर रहेगा तो रूट के अंदर कॉस स्क्वायर। अब बताओ कॉस स्क्वायर हो गया, जबकि रूट के अंदर यहाँ क्या लिखा हुआ है? साइन लिखा हुआ है। तो हम बोले थे उल्टा फॉर्मूला भी याद रखना, हम बोले थे 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर, और उल्टा भी याद रखना कि कॉस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो देखो जो प्रूफ करना है वो किस रूप में है? साइन के रूप में, तो इसको साइन में बदलना पड़ेगा। तो ऊपर साइन और नीचे क्या है? रूट ओवर कॉस स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर को साइन में बदलो तो क्या लिखोगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन। यही तुम्हारा क्या है? RHS है। तो जैसे ही इच्छा है वैसे ही बनाओ, लेकिन सवाल जब भी बनाना तो LHS और RHS को हमेशा क्या रखना? नजर पे रखना कि हाँ लाना क्या है। ठीक है, सबसे पहले ऑब्जर्व करो, डायरेक्ट बनाना मत, पहले ऑब्जर्व करो। देखो LHS में जो है थीटा किसके साथ में है? सेक के साथ, जबकि RHS में थीटा किसके साथ है? टेन के साथ। मतलब सेक को टेन में बदलना पड़ेगा, सेक स्क्वायर थीटा को टेन में बदलना पड़ेगा। तो देखो ऐसा फॉर्मूला पढ़े हो क्या? सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हम बोले थे उल्टा भी याद करना है, 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर। फॉर्मूला पहले रट लेना पूरा। ठीक है, लिखे थे दो फॉर्मूला एक साथ लिखे थे, एक लिखे थे 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर कितना? सेक स्क्वायर, और एक और लिखे थे 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कितना? कॉसेक स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ यूज हो रहा है 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, लेकिन उल्टा भी याद रखना, सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो देखो यही है सेक स्क्वायर, उसको बदलना किस में? टेन में। तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला ऐसे, इसमें मतलब यही फॉर्मूला यूज होगा, उल्टा यूज होगा। सेक स्क्वायर को किस में बदलना? टेन में। क्यों बदलना? क्योंकि टेन में लाना है। चलो इसको देखो, ये किस में है? कॉस स्क्वायर बीटा, मतलब बीटा के साथ कॉस है, जबकि RHS में बीटा के साथ साइन है। इसका मतलब इस कॉस को हटा के साइन में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तब कैसे लिखोगे? तो ये फॉर्मूला पढ़े हो, कॉस स्क्वायर थीटा को साइन में बदलने वाला फॉर्मूला ही है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पढ़े हो? हाँ पढ़े थे, उल्टा पढ़े थे, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर। ठीक है, दो फॉर्मूला एक साथ पढ़े थे। ठीक है, तो बस भाई LHS से चल, LHS से कितना? सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। RHS पर नजर रखो, थीटा यहाँ सेक के साथ है जबकि उधर टेन के साथ है, तो इसको टेन में बदलो। बोलो सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, लिख दिए। यहाँ माइनस, देखो कॉस स्क्वायर बीटा, यहाँ बीटा जो है कॉस के साथ है, जबकि यहाँ बीटा किसके साथ है? साइन के साथ है। मतलब कॉस में नहीं रखना है, रखना किस में है? साइन में रखना है। तो बोलो कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। देखो ब्रैकेट जरूर देना, क्या कि आगे माइनस है। कौन सा फॉर्मूला लगा है? दिखा कि नहीं दिखा? ठीक है, दिख गया। ठीक है, क्यों लगा ये दिखा? क्योंकि RHS पर नजर रखे हम, इसीलिए। ठीक है, ब्रैकेट जरा खोलो, 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कितना साइन स्क्वायर बीटा, ये माइनस 1 है प्लस 1 कट गया। और देखो तो यही है RHS क्या, देखो tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बोलो, चाहे साइन स्क्वायर बीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो डायरेक्ट लिख दो बराबर RHS। अच्छा दूसरा क्या तरीका है, RHS से चलो, दूसरा तरीका है कि RHS से चलो कहाँ पहुंचो LHS में, ठीक है। तो देखो चलते हैं, देखना और घर में दोनों तरीके से करना। सेकेंड मेथड क्या है, वही RHS से चल रहा है, देखो RHS से, तो RHS क्या है, RHS है साइन स्क्वायर बीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, लेकिन नजर हमेशा LHS पे रखना। देखो बीटा किसके साथ है, साइन के साथ, जबकि LHS में बीटा किसके साथ है, कॉस के साथ, मतलब ये साइन हटाना है, किसके रूप में लिखना है, कॉस के रूप में। तो बोलो साइन स्क्वायर थीटा को कॉस के रूप में क्या लिखोगे, ये लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, ये फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला भाई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो उल्टा लगाए हैं, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ देखो tan स्क्वायर थीटा है, थीटा tan के साथ है, जबकि इधर थीटा सेक के साथ है, मतलब ये tan को हटा के किस में लिखना पड़ेगा, सेक में लिखना पड़ेगा। तो tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, ये पढ़े हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या पढ़े हैं tan स्क्वायर थीटा। तो उल्टा फॉर्मूला लग रहा है, tan स्क्वायर को सेक में बदलने वाला। हर फॉर्मूला याद कर लेना बढ़िया से, उसके बाद देखना ये वीडियो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक है। तो tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो लिख दो इसको, tan स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये प्लस है ना, तो प्लस है तो ब्रैकेट का कोई रोल नहीं है, ब्रैकेट हटा सकते हो। देखो यहाँ प्लस 1 है, यहाँ माइनस 1 है, खत्म हो गया। तो ये कितना बचा, ये सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में कौन है कॉस स्क्वायर बीटा, और यही है क्या LHS, ठीक है। तो हम दोनों तरीका से चल के बता दिए। अब तुमको समझ में आ रहा होगा कि हर फॉर्मूला याद होना कितना जरूरी है, और सीधा नहीं बल्कि उल्टा भी याद होना जरूरी है, एक बार में याद होना, यानी कि सोचना। गलत और सही में थोड़ा सा फर्क होता है। सेक स्क्वायर प्लस 1 बोलेंगे ना, फटाक से tan स्क्वायर बोल दोगे। अगर कंठस्थ नहीं याद है तब पूछेंगे कि बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा, सेक स्क्वायर प्लस 1, तो तुरंत बोलोगे tan स्क्वायर, जबकि नहीं होता है, सेक स्क्वायर माइनस 1 tan स्क्वायर होता है। तो गलत और सही में थोड़ा सा का फर्क होता है। तुम्हारा काम क्या है, हर फॉर्मूला याद करना और उल्टा भी याद करना, ठीक है, समझ गए। थोड़ा सा नजर रखो पहले, LHS से अगर हम चलते हैं, ठीक है। तो देखो LHS में क्या है, साइन स्क्वायर A और प्लस कॉस स्क्वायर A गुना साइन स्क्वायर B, यही है, ठीक है। देखो ये पूरे में थोड़ा सा ऑब्जर्व करो कि A कितना जगह है, 2 जगह, एक साइन के साथ और एक, और B वाला एक जगह है, जबकि इधर B 2 जगह है और ये एक जगह है, A एक जगह है, ठीक है। तो जरा देखो एंगल A जो है, एंगल A साइन स्क्वायर A है यहाँ, ठीक है, साइन स्क्वायर A यहाँ देखो, A जो है वो किसके साथ है, LHS में, RHS में बोल रहे हैं, LHS से तो चल ही रहा है। A जो है यहाँ A कॉस और साइन दोनों के साथ है, जबकि हमको जो उधर लाना है A, वो किसके साथ लाना है, सिर्फ साइन के साथ लाना है। देखो A और किसी के साथ नहीं है, देखो ना A किसके साथ है, साइन के साथ। तो पहला चीज तो समझ में आ रहा है कि A एंगल जब भी रहेगा तो वो किसके साथ रहेगा, साइन के साथ रखना, अगर कॉस के साथ है भी तो उसको हटा देना, साइन के रूप में बदल देना। फिर से देखना, देखो जो प्रूफ करना है बिना सोचे हुए नहीं बनेगा। तुम सोचोगे कि बिना सोचे हुए बना ले, कभी नहीं, बिना सोचे हुए बनाना भी मत, ठीक है। तो देखो जो RHS में लाना है वो A किसके साथ है, साइन के साथ, जबकि इधर A किसके साथ है, साइन और कॉस दोनों के साथ, यही है। तो हम क्या बोले ना कि साइन के साथ A है, तो ये तो पहले से साइन के साथ है, रहने दो, ठीक है, प्लस ये कॉस स्क्वायर A है, जबकि कॉस स्क्वायर A जैसा टर्म कोई नहीं है उधर। देखो कॉस स्क्वायर A नहीं है, बल्कि क्या है, साइन स्क्वायर A है, मतलब A किसके साथ है, साइन के साथ है, तो इसको A में बदल, साइन में बदल दो। तो कॉस स्क्वायर A को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर A, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। प्लस ये गुना, गुना क्या है, साइन स्क्वायर B, क्या साइन स्क्वायर B है उधर, साइन स्क्वायर B है कि नहीं है, हाँ है, ठीक है, कॉस स्क्वायर B है,
उससे मतलब नहीं, साइन स्क्वायर बी तो है, जो है उसको मत हटाना। अच्छा इसको क्यों हटाएं साइन स्क्वायर ए का? क्योंकि जो लाना है उसमें कॉस स्क्वायर ए नहीं है, बल्कि क्या है, साइन स्क्वायर ए है, इसीलिए इसको हटा के साइन में बदल दिए। अब इसको जस का तस छोड़ दो, क्योंकि साइन स्क्वायर बी तो है उस उधर, देखो है। अब जरा डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगाओ, वितरण नियम लगाओ जरा, इसका गुना करो 1 से तो क्या होगा, साइन स्क्वायर बी, देखो प्लस माइनस माइनस, साइन स्क्वायर ए का गुना इससे तो कितना होगा, साइन स्क्वायर ए गुना साइन स्क्वायर बी। क्या किया समझ में आ गया ना, इसका गुना इससे और इसका गुना इससे, बस समझ गया। अब जरा देखो जो प्रूफ करना है उसमें साइन स्क्वायर ए कितना जगह है, देखो इसमें साइन स्क्वायर ए कितना जगह है, देखो एक जगह है। साइन स्क्वायर ए जब एक जगह है तो देखो यहाँ साइन स्क्वायर 2 जगह है, ठीक है। तो ये दोनों में कॉमन ले लो, जाओ जाओ जाओ, बिना बोले हुए चल जाना, ठीक है। ये दोनों में देखो कॉमन लो, कॉमन लोगे तो जो 2 जगह साइन स्क्वायर ए है वो कितना जगह हो जाएगा, एक जगह हो जाएगा। तो इसमें और इसमें कॉमन लो, कितना, साइन स्क्वायर ए कॉमन। क्यों कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि कॉमन लेने पर एक जगह आ जाएगा। अभी कितना जगह है, 2 जगह है, जबकि प्रूफ करना है उसमें कितने जगह है, एक जगह है। तो कॉमन लोगे तो एक जगह आएगा। तो इसमें और इसमें कॉमन लो, कितना, साइन स्क्वायर ए कॉमन, तो कॉमन लोगे तो यहाँ से क्या बचेगा 1, और वहाँ से क्या बचेगा, साइन स्क्वायर बी बचेगा, बचेगा। अब प्लस में ही क्या है, साइन स्क्वायर बी, हो गया। अब देखो ये साइन स्क्वायर ए है, ठीक है, और साइन स्क्वायर ए गुना में नजर रखो उस पर, साइन स्क्वायर ए के साथ गुना में क्या है, कॉस स्क्वायर बी। देखो साइन स्क्वायर ए के साथ में जो गुना है, क्या ये कॉस स्क्वायर बी का ही वैल्यू है कि कुछ और है। देखो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है, कॉस स्क्वायर बी। आ गया कि नहीं आया, देखो साइन स्क्वायर ए गुने कॉस स्क्वायर बी, अब प्लस में क्या है, साइन स्क्वायर बी, ठीक है। तब अरेंज कर दो, जैसा लिखा हुआ है वैसा लिख दो। ये साइन स्क्वायर बी को पहले लिख देते हैं, प्लस ही वाला लिखेंगे, लेकिन इसमें भी कॉम्यूटेटिव वाला लगाएंगे, क्रम विनिमय नियम। 3 में 4 से गुना करो या 4 में 3 से, बस ये गुना पहले लिख दो, कॉस स्क्वायर बी पहले और गुना कॉस स्क्वायर बी गुना साइन स्क्वायर ए, यही क्या है RHS है। समझ में आया कि नहीं आया, लेकिन बिना सोचे हुए नहीं बनाना, ठीक है। लोगे तो क्या करोगे, मान लो कि RHS से चलना है, देखो RHS कितना है, RHS है साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी गुना साइन स्क्वायर ए। पहले नजर रखो, देखो बी कितने जगह है, 2 जगह, जबकि इधर बी कितने जगह है, एक जगह। तब बी किस में है, बी किस में है, देखो RHS से चल रहे हैं, आना तो इधर ही है ना। तो सोच के देखो जरा, बी किसके साथ में है, साइन के साथ में, जबकि यहाँ बी किसके साथ है, साइन के साथ भी है और कॉस के साथ भी है। तो इसको कुछ मत करना, काहे कि बी तो है साइन के साथ में, तो इसको जस्ट का तस लिख दो, साइन स्क्वायर बी लिख दिया प्लस ई क्या है, कॉस स्क्वायर बी। कॉस स्क्वायर बी का जरूरत है, पहले देख लो, है कॉस स्क्वायर बी कहीं नहीं है क्या, साइन स्क्वायर बी है। तो कॉस स्क्वायर बी को हटा के और किस में लिखना, साइन के रूप में लिखना। क्या लिख दे बोलो, उल्टा लगाओ ये वाला फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे बी है कि बीटा है, बी है, चलो बी है ना, ठीक है। समझ में आ गया क्यों किए, ये समझ में आया। चलो बी किसके साथ था, साइन के साथ था, इसीलिए कॉस वाला को हटा दिया, गुना में क्या है, साइन स्क्वायर है। क्या जो प्रूफ करना है उसमें साइन स्क्वायर ए है, हाँ है, कॉस स्क्वायर ए भी है, लेकिन साइन स्क्वायर तो है, तो इसको कुछ मत करना, इसको रहने देना, ठीक है। अब जरा डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगाओ, वितरण नियम लगाओ, बारी बारी से जरा गुना करो। साइन स्क्वायर बी का गुना किस से, 1 से, तो कितना होगा बोलो, प्लस है ना, प्लस में साइन स्क्वायर बी, और साइन स्क्वायर बी का गुना फिर किस से, साइन स्क्वायर बी से। गड़बड़ हो गया कुछ का, अच्छा ये गलत है, ए है ना, ए है ए, तो यहाँ क्या होगा, साइन स्क्वायर ए, इसका गुना इससे क्या होगा, माइनस में साइन स्क्वायर ए गुना साइन स्क्वायर बी। अब फिर से नजर रखो थोड़ा सा, बी कितने जगह है, कई जगह है बी, एक जगह, जबकि मेरा जो है बी कई जगह है, 2 जगह, एक जगह यहाँ और एक जगह यहाँ। तो 2 जगह को एक जगह करने के लिए क्या करोगे, कॉमन लोगे तो एक जगह आ जाएगा। तो इसमें और इसमें कॉमन लेना, कितना कॉमन, साइन स्क्वायर बी कॉमन, तो लोगे तो यहाँ से क्या बचेगा, 1 माइनस यहाँ से क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए बचेगा, हो गया।
अभी वाला जो है वो लिख दो, प्लस में क्या साइन स्क्वायर ए, ठीक है सही है। देखो ऐसे भी प्लस में साइन स्क्वायर ए लाना है, अब प्लस में साइन स्क्वायर ए आ भी रहा है। अब देखो जरा, साइन स्क्वायर बी के साथ में गुना में क्या है कॉस स्क्वायर ए, लेकिन साइन स्क्वायर बी के साथ मेरा इतना है, साइन स्क्वायर बी के साथ गुना में क्या है देखो ना कॉस स्क्वायर है, जबकि मेरा इतना है गुना में। तो बोलो इसको ऐसे ही रहने दे, नहीं कॉस स्क्वायर ए में लिखेंगे, देखो ना जैसे लिखा हुआ है लिख दो, गुना में क्या कॉस स्क्वायर है, प्लस में क्या है। अब इसको अरेंज कर दो, करके उस रूप में लिख दो जिस रूप में लाना है। तो देखो साइन स्क्वायर ए पहले है, तो इतना प्लस इतना को पहले ही लिख देते हैं, कितना साइन स्क्वायर ए, प्लस देते हैं प्लस, फिर ई वाला लिखेंगे। तो ई वाला लिखने में इसमें भी कॉम्यूटेटिव ला लगा दो, क्रम विनिमय नियम। तो इसको कॉस स्क्वायर ए गुना क्या है साइन स्क्वायर के, इतना गुना इतना बोलो चाहे इतना गुना इतना बोलो एक ही बात है। तो इसको पलट दो जरा, क्या लिख दें कॉस स्क्वायर ए गुना साइन स्क्वायर बी, और यही क्या है LHS से RHS से चले थे ना। हाँ ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। ठीक बोलिए, देखिए क्या सिद्ध करना है, क्या प्रूफ करना है। सेक पे पावर 4 माइनस टेन पे पावर 4, अब RHS में सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर। एक चीज तो हमको समझ में आ रहा है कि अगर LHS में पावर 4 है ना, तो उस पावर 4 को हटा के किस में बदलना है पावर 2 में बदलना है। देखो पावर 4 है जबकि इधर पावर 2 है, तो LHS से अगर चलोगे तो यह सेक पे पावर 4 थीटा और माइनस क्या है टेन पे पावर 4 थीटा, यही है ना। तो देखो पावर 2 में बदलना है, तो बोलो इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, मत चाहो इधर देखो, इधर देखिए, देखो पावर 4 है जबकि इधर पावर 2 लाना है, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हो सेक स्क्वायर का स्क्वायर, सेक स्क्वायर का स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हो टेन स्क्वायर का स्क्वायर। ऐसा ही क्यों किए RHS को देख के, RHS में पावर 2 था। अब बताओ इस पूरे को A मानना और इस पूरे को B मानना, इसको तो ये है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और फॉर्मूला पढ़े हो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का, क्या है A प्लस B गुना A माइनस B, यही पढ़े हो ना। तो बस यही फॉर्मूला लगाओ A प्लस B, तो A प्लस B, देखो B कौन है B टेन स्क्वायर है, गुना गुना क्या A माइनस B कितना है टेन स्क्वायर, समझ गए। बस फैक्टराइज कर दिए, गुणनखंड कर दिए इसका, ठीक है, फॉर्मूला पे अप्लाई कर दिए। अब बताओ ये फॉर्मूला पढ़े हो कुछ, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1। इसी के जैसा एक और फॉर्मूला पढ़े थे, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1, लेकिन यहाँ इसका फॉर्मूला बता दो क्या होता है, वैल्यू इसका 1 होता है। तो सेक स्क्वायर प्लस क्या टेन स्क्वायर, और गुना में क्या है इसका वैल्यू 1, तो इसका गुना जब करोगे तो क्या होगा सेक स्क्वायर प्लस क्या टेन स्क्वायर बराबर क्या RHS से LHS पहुंच सकते हो क्या, बताओ। सेकेंड मेथड RHS से अगर चलोगे तो RHS में क्या है देखो, सेकेंड मेथड, ठीक है, हर एक मेथड से बनाना है, कि छोड़ देना, ठीक है, सोचना, ठीक है। कितना है सेक स्क्वायर और प्लस क्या है टेन स्क्वायर। बोलो जो लाना है वो किस में है पावर 4 में है, जबकि क्या है पावर 2 में है। तो अपने मन से इसको ऐसे लिख सकते हो, अपना मन से ऐसे बोलो सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर को अपना मन से 1 लिख देते हैं। अच्छा 1 लिखे हो तो उसको अगले स्टेप में ऐसे लिख दो, सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर है, इसको 1 को ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर लिख दिया। अभी किसी के मन में चलेगा क्या साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, उसका भी वैल्यू 1 होता है, तो वो मत लिखना, लिखना यही सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर लिख दिए इस 1 के जगह पे। अभी बताओ इस पूरे को A मानो और इसको B मानो, तो बोलो A प्लस B गुना A माइनस B क्या होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो A स्क्वायर का मतलब सेक स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस B स्क्वायर का मतलब टेन स्क्वायर का स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा सेक पे पावर 4 और टेन स्क्वायर का स्क्वायर टेन पे पावर 4, यही क्या है LHS है, ठीक है। तो दोनों तरीका से जरूर बनाना घर में। दूसरा का तीसरा देखो क्या प्रूफ करना है, 1 प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर लाना है 2 टेन थीटा, यही है ना, ठीक है। सबसे पहले तो एक चीज़ ही बता दो, एक चीज़ ही बताना, देखो A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है, LHS से चलते हैं डायरेक्ट सिंप्लीफाई करते हैं। A प्लस B का होल स्क्वायर
ए स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब tan स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab करोगे तो 2 इंटू 1 गुना tan कितना होगा 2 tan, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 1 गुना tan, और माइनस में क्या है सेक स्क्वायर। जरा एक बात बताओ, जो RHS में लाना है उसमें सिर्फ क्या है 2 tan, सिर्फ 2 tan है, इसका मतलब बाकी सब कट पिट जाएगा। अगर 2 tan लाना है तो बाकी सब एक्स्ट्रा है, सब क्या हो जाएगा मर जाएगा सब, ठीक है। तो देखो ये 1 है, सही है, चलो ये 1 है, इसको और इसको गौर से जरा इसका फॉर्मूला बता दो, 1 प्लस tan स्क्वायर, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इसका होता है सेक स्क्वायर थीटा। देखो ये फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर, जस का तस लिख दो, क्या है 2 tan थीटा, और ये क्या है माइनस सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ ब्रैकेट में लिख दो कि चूंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक, बस यही अप्लाई किए हैं। ये देखो सेक स्क्वायर प्लस में माइनस में कट गया, क्या बचा 2 tan थीटा बराबर क्या